हेलो गाइस, वेलकम अगेन। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसी ट्रांसफॉर्मेशंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। सो फटाफट से वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। गाइस, मेरा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज स्केच द सिग्नल एक्स ऑफ टी इक्वल टू दिस। यहाँ पे मुझे ये सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे ये ग्राफ आप बना सकते हैं सिर्फ इस इक्वेशन को देख के। आपको इंडिविजुअली प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप यू ऑफ टी प्लस 7 को प्लॉट करो, फिर इस सिग्नल को इसको फिर इसको +2 से ऐड करके, इसको माइनस करके, अगेन प्लस करके। इतना लेंथी आपको प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स दे रहे हो, मे बी वहाँ पे अगर ये 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तब आपको एक एक सिग्नल को ड्रॉ करके फिर लास्ट में ऐड करके जो ये है लास्ट सिग्नल दिखाना होगा। बट इन आवर गेट एग्ज़ाम हम फोकस करेंगे कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को बस देखते ही विद इन 1 मिनट में सॉल्व करोगे। मैं इस चीज़ की गारंटी देख सकता हूँ कि जब मैं आपको चीज़ समझाऊंगा, आपको ये बहुत ही ईजी लगेगी और आप लोग इसको विद इन 30 सेकेंड्स भी ड्रॉ कर सकते हो इस सिग्नल को। सो नाउ सबसे पहला जो स्टेप होगा, मुझे इन ट्रांजिशन पॉइंट्स को देखना है कि कहाँ कहाँ पे सिग्नल जो है शिफ्ट हुआ है। ट्रांजिशन पॉइंट मीन्स नथिंग बट दीज पॉइंट्स, सपोज देयर 7, 3, 2, -2 एंड -5। एंड आपको याद होगा मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था, जब मैं प्लस से करता हूँ दैट मीन्स सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है। दैट मीन्स सिग्नल एक्चुअली डिक्रीजेज -7 से। एंड जब ये माइनस होता है, जब t-2 होता है, दैट मीन्स कि ये सिग्नल RHS की तरफ शिफ्ट होगा। दैट मीन्स कि मेरा जो सिग्नल में +2 का इंक्रीज़ होगा। सो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी पिछले वीडियो में। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके लास्ट वीडियो को ज़रूर देखना। तो फटाफट से मैं पहले ये ट्रांजिशन पॉइंट्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे +7 है, दैट मीन्स एक्चुअली ये -7 होगा, बिकॉज इट इज़ लाइक t माइनस ऑफ -7। सो वैल्यू एक्चुअली -7 होगा प्लस के केस में। सो 3 पे -3, 2 पे -2, अब -2 है तो +2। तो मैंने ये ट्रांजिशन पॉइंट लिख लिया। -5 पे 5। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। आपने बस ट्रांजिशन पॉइंट्स को यहाँ पे नोट किया। अभी तक सिग्नल कुछ हमने बनाया नहीं है, जस्ट ट्रांजिशन पॉइंट्स को आपने नोट कर दिया। तो अगर मैं साइड बाय साइड आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ क्या करना है। सो -7, -3, -2 एंड देन 2 एंड देन 5। क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से चलना है सिग्नल को लेके। तो -7 पे जो है सिग्नल यूनिट स्टेप दे रहा है, दैट मीन्स 1 देगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल रेज हो रहा है, 1 देगा। यूनिट स्टेप का मतलब आपको पता ही होगा कि 1 होता है। तो ये 1 होगा और चलता जाएगा अपने नेक्स्ट ट्रांजिशन पॉइंट की ओर, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। आपको बीच में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट ही रखना है इसको। एंड जब नेक्स्ट ट्रांजिशन पॉइंट आएगा, आपको चेक करना है अब सिग्नल पे क्या हो रहा है। जब मेरा -3 आ रहा है, t+3 वाला कंडीशन, जब ट्रांजिशन पॉइंट एट -3 है, तब सिग्नल में +2 ऐड हो रहा है। यूनिट स्टेप ही है सिग्नल, बट ऐड हो रहा है, एम्पलीट्यूड 2 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर ये अभी तक 1 था तो इसमें मैं ऐड 2 कर दूंगा एंड इसको 3 कर दूंगा। एंड ये कब तक चलेगा, नेक्स्ट ट्रांजिशन पॉइंट 2 तक। उस ट्रांजिशन पॉइंट में फिर से अगेन ऐड 1 हुआ है, तो मैं इसको अगेन 1 से ऐड करके कहाँ तक जाऊँगा, नेक्स्ट ट्रांजिशन पॉइंट t=2 तक, यहाँ तक जाऊँगा एंड ये वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 पे जब t=2 हो रहा है, तब ट्रांजिशन उस वाले केस के लिए -5 से रिड्यूस हो रही है सिग्नल। सो 4 - 5 मीन्स -1, तो मैं -1 तक जाऊँगा। एंड लास्ट में ये 5 तक तो ऐसे ही चलेगा। एंड 5 पे क्या होगा, 1 से वापस ऐड होगा, दैट मीन्स 1 से ऐड होकर हमेशा के लिए 0 बन जाएगा। सो गाइज, आप देखिए कितनी जल्दी आप इस सिग्नल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जस्ट ट्रांजिशन पॉइंट्स को आपको लिखना है, उसके बाद इक्वेशन को ट्रैवर्स करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। एंड अगर प्लस हो रहा है तो इंक्रीज़ करो एम्पलीट्यूड, माइनस हो रहा है डिक्रीज़ करो एम्पलीट्यूड, और आपका सिग्नल रेडी का रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा है टेक ट्रांजिशन पॉइंट्स एंड अप्लाई द ऑपरेशन। जो भी प्लस या माइनस करना होगा वो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन सिग्नल, ये एक्स ऑफ टी हमें ड्रॉ करना है फॉलोइंग। तो हमने कुछ 5 केसेस लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन सारे सिग्नल्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला जो है एक्स ऑफ t-4, नथिंग, t- है, माइनस का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड शिफ्ट। दैट मीन्स हमें सिग्नल को एक्चुअली प्लस करना है, ऐड करना है टाइम डोमेन में 4 से। तो ये जो अब -1 होगा, इसमें 4 ऐड हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो ये स्टार्ट ही अब सिग्नल 3 से होगा। जो 0 पे आ रहा था, 0 पे ऐड 4 होगा, तो 4 पे ये पॉइंट आएगा। अब 1 चला जाएगा 5 पे, 2 + 4 6। तो बस
इतनी सी बात है इसमें। लॉजिकली मैंने इस चीज़ को पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है कि कैसे ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बस इस एग्जांपल के लिए एक बार और बता दूँ। सपोज़ यहाँ पे जो ये वैल्यू 0 दे रहा था, ये वाला चीज़, इस केस में x ऑफ 0 कब आएगा? जब t 4 हो जाएगा। t इक्वल्स टू 4 पे x ऑफ 0 देगा, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। तो वही मैंने यहाँ पे दिखा, t इक्वल्स टू 4 पे आपको वो वाला पॉइंट मिलेगा जो x ऑफ 0 पे मिल रहा था इन द केस ऑफ x ऑफ t। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन, x ऑफ 2t प्लस 1, यहाँ हमने शिफ्ट भी किया हुआ है 1 से एंड स्केलिंग भी की हुई है 2 से। इन दैट केस आप लोग याद रखना जो मैंने यहाँ नोट पे लिखा है, फर्स्ट शिफ्ट देन स्केल, ऑलवेज इट विल बी ईजियर फॉर यू। आप स्केलिंग भी पहले कर सकते हो और बाद में शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि उससे गलत आंसर आ जाएगा, बट चांसेस आर कि आप लोग उस चीज़ में गलती कर सकते हैं एंड आपका जो आउटपुट होगा, आंसर होगा सिग्नल का, वो गलत होगा। वो भी आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों आप गलती कर सकते हैं। बट क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखिए कि फर्स्ट शिफ्ट देन स्केल, ऐसा एक लॉजिक आप याद रखिए। बट अगर आपसे कोई कहे कि क्या पहले स्केलिंग की जा सकती है, येस ऑब्वियसली यू कैन डू स्केलिंग देन शिफ्टिंग, फ़र्क कुछ नहीं आएगा। बस उस केस में एरर का चांस रहता है जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। सो x ऑफ 2t प्लस 1, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x ऑफ t प्लस 1 करूँगा, शिफ्ट करूँगा। तो t प्लस 1 मीन्स प्लस 1 है तो LHS की तरफ शिफ्ट होगा ये सिग्नल। दैट मीन्स अब ये -1 -2 पे चला जाएगा, 0 -1 पे, 1 जो है 0 पे आ जाएगा एंड ये 2 वाला पार्ट जो है 1 पे ही आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, एक स्टेप आपको LHS की तरफ चले जाना है। ओके, जब आपने ये कर दिया, अब आप सिंपली आपको स्केल करना है, स्केल बाय फैक्टर ऑफ 2। जब आप स्केलिंग करेंगे x ऑफ 2t प्लस 2 को, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इसमें जो है सिग्नल कॉम्प्रेस हो जाएगा, दैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो अब जो ये -2 है ये -1 पे चला आएगा, डिवाइड बाई 2, -1 माइनस हाफ पे हो जाएगा 0, तो 0 ही, 1/2, दैट मीन्स सिग्नल इज कॉम्प्रेस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। यहाँ पे अगर अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों अगर मैं पहले स्केलिंग करता, देखो अगर आप लोग पहले क्या करते, x ऑफ 2t निकालते, सपोज अगर आपने पहले x ऑफ 2t निकाला था, देन जब आपको शिफ्ट करना था आपको 1 से शिफ्ट नहीं करना था, बिकॉज शिफ्ट हमेशा टाइम डोमेन में होता है। तो आपको 2 को यहाँ पे कॉमन निकाल के t प्लस 1/2 से ही शिफ्ट करना था। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि हाँ मैंने 2t तो कर दिया, फिर ऐड 1 कर दूंगा, शिफ्ट 1 कर दूंगा, LHS में 1, तो आंसर गलत आ जाता है क्योंकि वो लोग 2t में ऐड करते हैं 1 नहीं। जबकि मैंने जब इसको स्केलिंग की है 2 से, तब मुझे सिर्फ हाफ से ही इसको शिफ्ट करना होगा, सो दैट 2t प्लस 1, देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके 2t प्लस 1 आ जाएगा, तब जाके आपका ये सिग्नल। इसीलिए लोग यहाँ पे थोड़ा गलती करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग पहले ही शिफ्ट कीजिए, फिर बाद में जो शिफ्टेड सिग्नल है उसको स्केल कीजिए, तो इस तरीके से ईजी होगा। बट करने के लिए आप इस मेथड से करते, अगर आपको पहले स्केल करना है 2t से, फिर याद रखना आपको सिर्फ हाफ से शिफ्ट करना होगा, ये चीज़ याद रखने वाली बात है। सिमिलरली थर्ड केस देखेंगे, x ऑफ 5 माइनस t है, तो पहले मैं क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा। तो -1 से तो स्केलिंग है, यहाँ पे मैं -1 को कंसिडर ना करके सिर्फ x ऑफ t प्लस 5 कर दूंगा, जो प्लस 5 है शिफ्ट कर दूंगा, स्केलिंग बाद में देखेंगे। t प्लस 5 प्लस है, LHS की तरफ शिफ्ट होगा 5 से, तो -1 -6 पे चला गया एंड 2 -5 -3 पे, तो -6 से -3 अब लिमिट्स होंगी इस सिग्नल की। नाउ जब मैं इसको स्केल करूँगा, और इन दिस केस हम लोग रिवर्सल भी कह सकते हैं बिकॉज -t है, सिंपली मेरे को t से रिप्लेस करना है -t से, तो इसमें क्या होगा कि आपका मिरर इमेज हो जाएगा। तो सिंपली इन सब को माइनस माइनस कर दूंगा तो 3 4 5 6 आ जाएगा एंड सिग्नल का मिरर इमेज आ जाएगा इस साइड में। तो देखिए ये आपस में मिरर इमेज है, तो फर्स्ट शिफ्ट देन स्केल, स्केल यहाँ पे -1 था, दैट्स वाई ये जो है इसका मिरर इमेज आ गया। नाउ फटाफट से आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो अब बारी आती है गाइज फोर्थ प्रॉब्लम की, जिसमें x ऑफ -t -2 है। तो सिंपली पहले माइनस को छोड़ो, स्केलिंग नहीं करेंगे, सिंपली शिफ्ट करेंगे x ऑफ t -2। t -2 मतलब सिग्नल शिफ्ट होकर आगे जाएगा, तो अब ये स्टार्ट -1 से ना होकर 1 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 तक चला जाएगा। ओके, एंड रिवर्स करूँगा तो कुछ नहीं, मिरर इमेज लेना होगा, सी मिरर इमेज -1 -2 -3 -4 हो जाएगा एंड इसका मिरर इमेज आ जाएगा जो भी है। ओके, फिफ्थ सिग्नल इज आपको x ऑफ t लेना है, प्लस करना है उसका x ऑफ -t, इंटू करना है यूनिट स्टेप u ऑफ t से। जल्दी से फटाफट से देखते हैं, तो आपको क्या करना है, x ऑफ t तो ऐसा है, x ऑफ -t कैसा होगा, इसका मिरर इमेज होगा। दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव में पार्ट है अब ये नेगेटिव में चला आएगा ऐसे, तो वही मैंने यहाँ पे नेगेटिव में दिखाया है -1 -2, एंड ये जो नेगेटिव में पार्ट है ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये अब इस तरीके से इसकी मिरर इमेज होगी। तो देखिए ये सिग्नल उल्टा हो गया, x ऑफ -t। ओके, इन दो को आपको ऐड करना है, इसलिए बीच में मैंने ये प्लस साइन लिखा हुआ है, जब मैं ऐड करूँगा, और मल्टीप्लाई इनटू करना है u ऑफ t से।
तो ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी इन द लेफ्ट पार्ट, इन द LHS पार्ट, वो लास्ट में इंटू 0 ही हो जाएगा। तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐड करके जो भी यहाँ पे सिग्नल आएगा LHS में, इन दो सिग्नल्स को ऐड करके लास्ट में 0 से तो वो 0 ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने अपने आंसर में उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया। तो आपको बस बेस देखने कैसे आप प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे मैं माइनस की तरफ तो देखूंगा ही नहीं, सिंपली 0। एंड प्लस में क्या करना है, इस सिग्नल को ऐड करना है इस सिग्नल के साथ एंड इंटू 1 कर देना है। इंटू 1 का मतलब कि वही सिग्नल वापस आ जाएगा। तो इस पार्ट के लिए सिग्नल एग्जिस्ट करेगा एंड मैं ऐड करूँगा। सबसे पहले जब मैं ऐड करूँगा इसको, यहाँ पे 0 से 1 के लिए मैं देखूँगा वैल्यू है 1, 1 से 2 के लिए वैल्यू है 2। एंड यहाँ जो मेरा है 0 से 1 के लिए सिग्नल की का जो ग्राफ है दैट इज़ नथिंग बट, इस ग्राफ को अगर मैं लिखूँ इसकी इक्वेशन दैट इज़ 1 माइनस टी। ओके, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग थोड़ा सा फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि कैसे मैंने इस इक्वेशन को लिखा है। ये सिंपली y इक्वल टू mx प्लस सी है, जो हमने सीखे होंगे इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अपने 11th और 12th के क्लासेस में। तो यहाँ पे मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ। देखो 0 पे 1 दे रहा है, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ। t इक्वल टू 0 दो तो 1 आ रही वैल्यू, t इक्वल टू 1 दो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। हाँ, तो मतलब ये इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो येस, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इक्वेशन फॉर दिस। बट इसको कैसे लाना है गाइज, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कैसे हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। तो इन दिस केस नाउ अब इसकी इक्वेशन 1 माइनस टी है। मैं 0 से 1 के बीच में एंड ये भी 0 से 1 के बीच में, तो सेम लिमिट 0 से 1 के बीच में 1 ऐड हो रहा है इस 1 माइनस टी के साथ। दैट मीन्स 1 को ऐड करना है 1 माइनस टी के साथ, तो वो 2 माइनस टी हो जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस टी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स t इक्वल टू 0 पे अब वैल्यू 2 होगा एंड t इक्वल्स टू 1 पे अब वैल्यू 2 माइनस 1 करके 1 होगा। दैट मीन्स ये जो अब सिग्नल है ना, इसमें कुछ नहीं करना, इसको 1 से इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करना। अभी तक ये ऐसे था, ये शिफ्ट हो गया। यहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो बेसिकली ये ऊपर चला गया बाय अ फैक्टर ऑफ 1 से ये ऊपर चला गया, क्योंकि हमने 1 का जो सिग्नल है ऐड कर दिया इसमें। अब ये 1 नहीं दे रहा है 0 पे, 2 दे रहा है। एंड जो 1 पे ये 0 दे रहा था, अब ये 0 नहीं दे रहा है, 1 दे रहा है। तो ये तो हुआ 0 से 1 की बात। 1 से 2 की बात करें तो यहाँ तो कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, सिग्नल तो 0 है। दैट मीन्स यही वाला पार्ट वापस आ जाएगा। तो सिंपली मैंने इसी पार्ट को एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हुई होगी। एंड अगर कोई भी डाउट आपको कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी क्लियर रहा होगा, आपकी अंडरस्टैंड बिल्डअप हो गई। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू।